ओम स्वामी ब्रह्ममुनि आत्मचरित्र अध्याय 9वां जीवन संघर्ष एवं चेतावनी। सिकंदर ने अपने समग्र जीवन को धन संपत्ति के संग्रह में लगाया। अंतिम समय पछताया, रोया क्यों? पाप से धन संग्रह तो पापोर्जन, पापमय जीवन पर रोना ही हुआ। पाप रहित धन संग्रह तो धनोपार्जन है, न कि पुण्योपार्जन। तब भी रोना ही है। मनुष्य के लिए धन तो यहाँ ही रह जाएगा, यह साथ जाने वाला नहीं है, किंतु पुण्य धर्म ही साथ जाता है, काम आता है। एक एव सुहृद धर्मो निधने अप्यनुयाति। यह मानव को अपने यौवन काल से धर्म का उपार्जन, धर्माचरण करना चाहिए, क्योंकि को ही जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। युवैव धर्मशील स्याद नित्यम खलु जीवितम। महाभारत शांति पर्व। अर्थात कौन जानता है आज किसका मृत्यु काल होगा। अतः मनुष्य युवा होता हुआ ही धर्मशील, धर्माचरण करने के स्वभाव वाला हो। जीवन सदा नहीं रहता, यह अस्थिर है। तथा इह चेदवेदिदत सत्यमस्ति नो चेदिहावेदिन महती विनष्टि। केनोपनिषद। इस जीवन में ब्रह्म परमात्मा को जान लिया तो ठीक है, मानो जीवन सार्थक है, सफल है। नहीं जाना तो महती क्षति है, भारी हानि है। सो सिकंदर की भांति पाप सहित या पाप रहित धन संग्रह की स्थिति में तो मैं नहीं हूँ, और धर्माचरण रहित जीवन भी मेरा नहीं। धर्म जीवन रहा ही है। आस्तिकता, आध्यात्मिकता एवं ईश्वरोपासना का जो भी जीवन में संपर्क है, फिर पश्चाताप कैसा है? यही है जैसा कि उक्त उपनिषद वचन में कहा है, वैसा अवसर जीवन में आकांक्ष है, उसकी आकांक्षा है। उसके पूर्ण आधान के लिए यौवन काल को पूर्ण रूप से न दिया, किंतु यौवन काल अन्य कार्यों, शास्त्रीय सत्कार्यों में व्यतीत हुआ। विशिष्ट अध्यात्मानुष्ठान के लिए पूर्ण समय देना। अब इस 66वें वर्ष से अवशिष्ट आयु को विशिष्ट ध्यानोपासन में लगाने का निश्चय हुआ था, पर सहसा वाम पैर की एड़ी के पीछे शोथ और पीड़ा बल पकड़ गई। यद्यपि इस रोग का प्रारंभ 3 वर्ष से है, परंतु प्रारंभ में तो किसी स्थान या कठोर वस्तु के साथ टकरा जाने से ही थोड़ी सी पीड़ा होती थी। कुछ काल पश्चात उस पैर के नीचे रख आसन जमाकर बैठने से भी पीड़ा प्रतीत होने लगी। पश्चात कुछ शोथ भी प्रकट हुआ और चलने में भी पीड़ा होने लगी। पुनः शोथ एड़ी के दोनों ओर फैल गया। चलने में लंग और बैठने में भी पीड़ा चीस होने लगी। एक्सरे कराया। कभी डॉक्टर कहते हैं एड़ी की हड्डी कुछ बड़ी है, कभी कहते हैं हड्डी में छिद्र हुआ सा प्रतीत होता है, कभी कहते हैं हड्डी कुछ गल सी गई है, किंतु स्पष्ट पता न होने से ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक अनेक उपचार किए, पर लाभ न हुआ। कोई रोग 2-4 दिन या 5-10 दिन के लिए आ जावे तो उसकी चिंता नहीं, वह तो दूर हो ही जाता है, परंतु ऐसा रोग जो जीवन के साथ लग जावे, वह तो अंत तक सताता और रुलाता है। योगाभ्यास में बाधक रोग को कहा गया ही है। 9 बाधकों में प्रथम संख्या व्याधि रोग की, व्याधि स्थान संशय प्रमादः योग दर्शन में कही है। यह पैर का रोग कब जाता है या क्या करता है, यह तो भविष्य के गर्भ में ही है। अतः निराशा है, पश्चाताप है।
तथापि चिकित्सा में सारा जीवन समाप्त किया जावे, ऐसा तो मैं न करूँगा। कुछ काल और कर देखता हूँ, फिर तो ईश्वराधीन ही समर्पित कर छोड़ूंगा। अब एड़ी की पीड़ा का रोग दूर हो गया है, चलने में शक्ति नहीं है। पाद रोग के साथ लिखते लिखते अंगुलियों में अब लिखने की शक्ति नहीं रही। हर 2-3 मिनट में अंगुलियां लिखते लिखते दुखने लगती है। अक्षर कहीं से कहीं चला जाता है। सुपाठ्य भी लेख नहीं बन पड़ता। यह तो रोग संबंधी चर्चा थी। इसके अतिरिक्त परिस्थितियों की कठिनाइयां भी पर्याप्त है, जो निम्न है। 1. निजी पुस्तक संग्रह न होने से अन्य पुस्तकालयों के अधीन होना पड़ता है। 2. पुस्तकालय भी सर्वत्र नहीं मिलते। 3. पुस्तकालय मिल जाने पर ठहरने को वहाँ प्रायः स्थान नहीं होता। 4. आर्य समाज मंदिरों में प्रायः कन्या पाठशालादि संस्था संवास या गृहस्थ निवास या बारातों के वासावास होते हैं। कहीं ये संस्था आदि न भी हो तो महीना 20 दिन वहाँ ठहरने की अनुमति नहीं मिलती। अन्यथा आवश्यकताओं की पूर्ति होने की तो क्या कथा। 5. लेखन कार्य जैसे गंभीर कार्य करने के लिए बाहरी बातों एवं कार्यों से हटकर धैर्य से बैठना पड़ता है। अतः किसी व्याख्यान, प्रसंग या उत्सव आदि में जाने का प्रथम तो अवसर नहीं मिलता, अपितु निमंत्रण भी व्याख्यान, प्रसंग या उत्सव के नहीं मिलते। अपने गुप्त क्षेत्र में रहने से तथा अधिकारियों के साथ वैसा संपर्क या परिचय आदि न होने से। 6. मस्तिष्क से किसी विषय पर खोज करना, पुनः स्वयं साधारण रफ लेख तैयार करना, फिर सुलेखबद्ध फेयर प्रेस कॉपी स्वयं करना, छापने की व्यवस्था के लिए दौड़ धूप करना, छपते समय प्रूफ शोधन, छप जाने पर प्रचार की यथोचित व्यवस्था करना आदि होता है। उपर्युक्त कठिनाइयों से अब आगे मेरे द्वारा लेखन कार्य होने की संभावना नहीं सी है। आर्य संन्यासाश्रम। आर्य समाज की ओर से एक ऐसा आश्रम बनाना चाहिए जहाँ केवल सन्यासी ही रहते हो। आर्य सन्यासी जहाँ तहाँ प्रचार करके विश्रामार्थ ठहर सके और स्थिर रूप से भी लेखन कार्य एवं योगाभ्यास साधन कर सके। कुछ आश्रम है जो 2 प्रकार के हैं, या तो जहाँ सन्यासी भी कोई कोई होते हैं परंतु असन्यासियों का प्राधान्य है, नगर निवास जैसा भीड़ भड़का और वातावरण है, या फिर कोई कोई किसी एक सन्यासी का निजी रूप में आश्रम है, वह उनकी विचारधारा के वातावरण से भरपूर होता है, जो प्रायः ऋषि दयानंद एवं आर्य समाज की विचारधारा के विपरीत होता है। वहाँ स्थिर रूप से रहना तो क्या, कुछ दिन ठहरना भी आत्महत्या सा प्रतीत होता है। अतः ऐसे संन्यासाश्रम की नितांत आवश्यकता है जहाँ ऋषि दयानंद एवं आर्य समाज की विचारधारा का ही अधिकार हो। वह ऐसा आश्रम किसी व्यक्ति की संपत्ति न हो और किसी प्रांतीय सभा से संबद्ध भी न हो, किंतु सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की सम्मति से संपत्ति के रूप में रहे और समस्त संचालन अधिकार भी उक्त सभा का ही रहे। एक बड़ा पुस्तकालय भी वहाँ हो। बड़े बड़े आर्य समाज और बड़े बड़े आर्य धनी जन इस विषय में विचार करें। एतदर्थ सार्वदेशिक सभा को अपना अपना धन से सहयोग प्रदान करें। चेतावनी। मनुष्य क्या आगे के लिए सोचता है और क्या हो जाता है। मानव का आगे के लिए सोचना तो स्वाधीन है, परंतु होना तो कर्मानुसार ईश्वराधीन है। मानव को अपने भविष्य का ज्ञान नहीं, क्या होगा, क्या कर सकेगा, आगे जीवित रह सकेगा भी या नहीं।
निकट भविष्य में कहीं मृत्यु का ग्रास तो न बन जाए, न भी मृत्यु का ग्रास बने। जीवित भी रहे, पर क्या पता जीवित रहने पर भी कोई गहन रोग अंतस्थल को आघात पहुंचाने वाला, या कोई स्थायी रोग जीवन भर साथ साथ चलने वाला तो पीछे न लग जावे, जिसके अशुभोपचार में ही निरंतर फंसा रहे। आध्यात्म साधना परमात्मा उपासना को शांति से न कर सके, अतः यौवन काल से ही अध्यात्म साधना को साध ले, परमात्मा उपासना को अपने को कृतकृत्य कर ले। पता नहीं फिर क्या गति होती है, क्या मति बनती है। अध्यात्म साधना परमात्मा उपासना इस देह कुटी का सुप्रतिफल बीमा है। इस कुटी को आज आग लग गई तो क्या, कल आग लगी तो क्या। आंतरिक संपत्ति, अध्यात्म संपत्ति, ब्रह्म संपत्ति तो आँच से परे है, सुरक्षित है, संप्राप्त है ही। फिर पछताने का काम नहीं, रोने का नाम नहीं। संसार में मानो जिस लिए आया उसे पाया, बस यही जीवन की पूर्णता है, सफलता है, सत्यता है। नहीं तो पछताना, हानि उठाना, रोना और जीते हुए भी मरना ही है। अतएव कहा है, यह चेद वेदित सत्यमस्ति, नो चेद देहावे निर्महति विनष्टि। इस जीवन में जान लिया तो ठीक है, इस जीवन में नहीं जाना तो भारी हानि, महान विनाश है। इति।